नमस्कार। जय श्री राम। जय अखंड हिंदू राष्ट्र। भारत और दुनिया भर में फैले हुए सभी हिंदू साथियों को, जिनकी लोकतंत्र में श्रद्धा है, मानवाधिकार में श्रद्धा है, महिला सम्मान में श्रद्धा है, ऐसे सभी मेरे साथियों को नमस्कार। लोग मुझे बार बार कहते थे कि प्रवीण भाई, इतिहास में मत जियो। जब मैं राम मंदिर की बात करता था, टूटे हुए सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ की, भारत विभाजन की बात करता था, तब लोग कहते थे कि प्रवीण भाई, आप इतिहास में मत जियो, वर्तमान की बात करो। आज 1400 साल पहले का दारुल इस्लाम का इतिहास, 1400 वर्ष पहले का दारुल इस्लाम का इतिहास वर्तमान बनकर हमारी छाती के सामने खड़ा है। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आज इंटरनेट, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक के कारण हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। शायद 1400 साल पहले मक्का में क्या हुआ, मदीना में क्या हुआ, मेसोपोटामिया में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, वह हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। पर आज काबुल में, कंधार में जो हो रहा है, वह हम नहीं, पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रहे हैं। गत 20 वर्षों में अफगानिस्तान में 2.5 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। 5 करोड़ की आबादी में 2.5 लाख लोगों ने प्राण गंवाए हैं। यह प्राण गंवाने में 11,000 तो महिला और बच्चे हैं। यह किसी की मां होगी, किसी की बहन होगी, किसी की पत्नी होगी, वह बच्चे हैं। और इतने वर्षों में 1.5 लाख, 1,60,000 करोड़ से ज्यादा पैसों का खर्च हुआ है। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। अफगानिस्तान के सामान्य नागरिक, उनकी मरणों की संख्या 70,000 से ज्यादा है। और 15 अगस्त 2021 के दिन वही तालिबान मानी 1,60,000 करोड़ रुपया का खर्च, 2,41,000 लोगों की मौत, उनके बाद अफगानिस्तान पर, काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबानों ने डंके की चोट पर कहा, संकोच भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, कि हम इस्लामिक स्टेट, हम इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, हम शरिया के आधार पर शासन चलाएंगे। शरिया के आधार पर शासन चलाएंगे। और इसके लिए 20-20 साल तक ये तालिबान लड़ते रहे। अफगानिस्तान की गुफाओं में, पहाड़ों में, कहीं गांवों में कुछ नेता विदेश में लड़ते रहे। दुनिया को यह याद रखना होगा
कि जो 20 साल तक दारुल इस्लाम शरीयत के लिए पहाड़ों में, गुफाओं में, गांवों में, दुनिया भर में फैलकर लड़कर 20 साल के बाद अफगानिस्तान काबुल का कब्जा ले सकते हैं। यह विचारधारा को दुनिया को समझना होगा। कुभाकुल नदी के किनारे का शिव मंदिर नहीं बचा, न कुभाकुल बचा। कुभाकुल का काबुल हो गया, कुभाकुल का शिव मंदिर समाप्त हो गया। हमें टूटा हुआ सोमनाथ याद है, काशी मथुरा याद है, देश याद है। हमें कुभाकुल का वह शिव मंदिर याद नहीं है। और हम यह समझ ले कि यह तालिबान व्यक्ति नहीं है, समुदाय नहीं है, संगठन नहीं है, यह विश्वव्यापी विचारधारा है। तालिबान इज नॉट ए इंडिविजुअल, नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, not confined to Afghanistan. It is a evil ideology. It is a evil ideology to destroy world. He may be Christian, he may be Buddhist, he may be Hindu, he may be Sikh. Everybody should be converted to part of a Darul Islam. इसलिए काबुल की घटना, अफगानिस्तान की घटना को हमें देखना चाहिए। पहला देखना चाहिए कि अमेरिका ने 20 साल तक 1,60,000 करोड़ रुपया लगाया। हजारों की आर्मी नाटो की अमेरिका की लगी और प्रयास करके अफगान लोगों में से 3.5 लाख लोग की सेना और पुलिस खड़ी की। पर जब प्रश्न जिहाद का आया, तालिबान के दारुल इस्लाम का आया, 3.5 लाख आर्मी तालिबान से नहीं लड़ी। अमेरिका के ह्यूमन राइट, मानवता की बात के साथ खड़ी नहीं रही। यदि 20 साल खिलाने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद, वेपन देने के बाद, 1,60,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, जब इस्लाम का प्रश्न, जिहाद का प्रश्न, तालिबान का प्रश्न आता है, तो 3.5 लाख की आर्मी शस्त्र छोड़ देती है। उनके लिए इस्लाम महत्व का है, दारुल इस्लाम महत्व का है। उनके लिए ह्यूमन राइट, वुमन राइट, माइनॉरिटी राइट अगत्यता नहीं है। वह अफगानिस्तान में 3.5 लाख आर्मी ने शस्त्र छोड़ दिया, उनका संदेश है। इट इज ए मैसेज, इट इज ए मैसेज टू वर्ल्ड। When there is a question of Darul Islam, 3.5 lakhs Afghan army has not stood by world or humanity. They have surrendered to Darul Islam without fighting. और मैंने कहा कि तालिबान व्यक्ति नहीं है, विचार नहीं है, वह एक आइडियोलॉजी है। यह विचारधारा है जो पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना चाहता है, पूरी दुनिया में शरीयत का शासन खड़ा करना चाहता है। और जो उनके जैसे नहीं है, वह क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू, उनको दारुल इस्लाम का हिस्सा बनाना चाहता है। और जब इस्लामिक स्टेट कहते हैं, आज भी दुनिया के अनेक देशों में इस्लामिक स्टेट है। कौन से दुनिया के इस्लामिक स्टेट में डेमोक्रेसी है?
कौन से इस्लामिक देश स्टेट में ह्यूमन राइट है? कौन से इस्लामिक स्टेट में गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ही में भी क्रिश्चियन, ही में भी बुद्ध, ही में भी हिंदू, उनको सम्मान से जीने का वोटिंग राइट है? नहीं है। उनका अर्थ तालिबान का गोल है वर्ल्ड दारुल इस्लाम, और दारुल इस्लाम शरीयत का अर्थ है, इस्लामिक स्टेट का अर्थ है देयर विल नॉट बी ह्यूमन राइट, देयर विल नॉट बी वुमन राइट, देयर विल नॉट बी माइनॉरिटी राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1400 साल के बाद रिपीटेड इतिहास हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं, और इतिहास का संदेश है कि दुनिया में एक बार वर्ल्ड के विरुद्ध जिहाद चली थी। जिहाद स्पेन तक पहुंची थी, रोम तक पहुंची थी, भारत में काशी, मथुरा, अयोध्या तक पहुंची थी। फिर से वही विचारधारा का खतरा पूरी दुनिया को है। इसलिए विक्ट्री ऑफ ए तालिबान is a threat to world, threat to humanity. They are repeating history of a jihad. और आज उनके हाथ में हथियार टेरर का है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टेरर, लंदन के ट्यूब ट्रेन की टेरर, स्पेन की टेरर, भारत की संसद पर हमला आज भी नहीं भूले हैं। और यह एविल आइडियोलॉजी और उनका जिहाद मानी टेरर का शस्त्र पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन रहा है। भारत की स्थिति क्या होगी? भारत की स्थिति पूरी दुनिया से पूरी होगी। क्यों? अफगान बॉर्डर और कश्मीर की बॉर्डर दोनों के बीच सिर्फ 153 किलोमीटर, देयर इज अ डिफरेंस एंड डिस्टेंस ऑफ 153 किलोमीटर बिटवीन बॉर्डर ऑफ ए कश्मीर एंड बॉर्डर ऑफ ए अफगानिस्तान, और बीच में शत्रु देश व पाकिस्तान का हिस्सा है। आज भी कश्मीर घाटी में वही तालिबान जिहादी टेरर के कारण राकेश पंडिता जी नहीं पाया, कोई कर्नल जी नहीं पाया, डीवाईएसपी जी नहीं पाया, और आज भी दिन दहाड़े कश्मीर घाटी में लोग मारे जा रहे हैं, सेना सुरक्षा बल मारे जा रहे हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान की पॉलिटिकल सरकार भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं भारत और दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, यह तालिबान विचार है। तालिबान इज ए एविल आइडियोलॉजी। वेयर इज ए ओरिजिन ऑफ ए तालिबान? Origin of a Taliban is in a Bharat. Origin of a Taliban is in today's UP, Saharanpur, near Deoband. ये तालिबान कहां से खड़े हुए? तालिबान पाकिस्तान के जमायत उलेमा हिंद और उनका पाकिस्तान का हिस्सा जमायत उलेमाए पाकिस्तान और तबलीग जमात के पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट, पख्तून में स्टूडेंट को तालिब कहते हैं, और बहुवचन के लिए तालिबान मानी जमायत उलेमाए हिंद, जमायत उलेमाए पाकिस्तान, उनके मौलवियों के द्वारा चलाए जा रहे तबलीग जमात के मदरसों ने तालिबान पैदा किया। क्या तबलीग जमात भारत में नहीं है?
क्या जमायते उलेमाए हिंद के मौलवी भारत में नहीं है? अरे तबलीग जमात भारत में हर गांव शहर की हर गली में हर जगह उनकी मस्जिद मदरसा है। तो मैं देश को सावधान करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तबलीग जमात जमायते उलेमाए पाकिस्तान के मदरसे तालिबान पैदा करके अफगानिस्तान में नरसंहार कर सकते हैं। तो वह विचारधारा लेकर चलने वाले मौलवी संगठन भारत के हर कोने में है। ये तबलीग जमात कब शुरू हुई? 1925 में। तबलीग जमात का विचार का मूल कहां है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के नजदीक दारुल उलूम देवबंद तबलीग जमात के लिए 20 साल पहले कहता था बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा, पैजामा इतना ऊंचा होगा और कुर्ता नीचा होगा और कपाल पर ब्लैक स्पॉट होगा। यह तबलीग जमात की विचार का केंद्र दारुल उलूम देवबंद। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, दारुल उलूम देवबंद का प्रारंभ किसने किया? 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। पूरे भारत को दारुल इस्लाम इस्लामीकरण का स्वप्न लेकर मुगल सल्तनत भारत में आई थी। 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद भारत में अधिकांश जगह पर यह देश के बेटों ने देश के शासन पर कब्जा कर लिया और 1757 में दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट को पराजित करके गुलाम बनाकर पूना से निकली हिंदू वीरों की सेनाओं ने मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। पूरी दुनिया को लगता था कि मुगल सल्तनत के समय पूरा भारत का दारुल इस्लाम इस्लामीकरण हो जाएगा। ये देश के वीरों ने खून की होलियां खेलकर, यह लोग शांति का दूत झंडा लेकर नहीं आए थे, यह खून की नदियां बहा कर आए थे। आज भी हल्दी घाटी की रक्त तलाए, चित्तौड़ दुर्ग का जौहर, वीर संभाजी, गुरु तेग बहादुर का बलिदान, वीर वैरागी बंदा का बलिदान याद है। जब मुगल सल्तनत मिट्टी में मिल गई तब 1757 में मुगल बादशाह जो हारा, उनके दरबार में एक मौलवी था। यह मौलवी का नाम था शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा, यह इतिहास का हिस्सा है। और वलीउल्लाह ने कहा कि मुगल सल्तनत के समय भारत का इस्लामीकरण हो जाना चाहिए, वह फेल हो गया। अब देश की सत्ता हिंदुओं के हाथ में आ गई है। आप भारत पर आक्रमण करो, हमला करो, हम मदद करेंगे। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पानीपत के मैदान में 1 लाख देशभक्तों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। यह शाह वलीउल्लाह जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, उनका पुत्र का नाम है शाह अजीज। शाह अजीज और शाह अजीज ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत में दारुल इस्लाम खड़ा करने के लिए जिस संस्था को कायम किया, उनका नाम है दारुल उलूम देवबंद। वह आज भी यूपी के सहारनपुर के नजदीक है। और दारुल देवबंद ने जो मौलवी तैयार किया उसका नाम है जमायते उलेमाए हिंद। और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में जो दारुल उलूम देवबंद के मौलवी रहे वह बने जमायते उलेमाए पाकिस्तान। उनकी मिशनरी शाखा का नाम तबलीग जमात जो 1925 में शुरू हुई। और वही तबलीग जमात दारुल उलूम देवबंद जमायते उलेमाए पाकिस्तान के मदरसों ने तालिबान पैदा किया, जो 1400 साल के बाद वह क्रूर इतिहास वर्तमान में ला रहा है। मैं भारत को सावधान करना चाहता हूं कि आज भी दारुल उलूम देवबंद भारत में है। कुछ लोग उनके अमीर को गले लगाते हैं,
उनके अमीर के साथ अपना डीएनए और पुरखे एक ढूंढते हैं। यह तो दारुल इस्लाम कायम करने के लिए तालिबान वाले हैं और भारत के हजारों गांवों में तबलीग जमात के मेंबर, और पहचान ना अचान है बड़ा भाई का कुर्ता, छोटा भाई का पैजामा और ऊपर ब्लैक स्पॉट। हजारों उसके मौलवी, मस्जिदें, मदरसे। क्या भारत का तालिबानीकरण नहीं हो जाएगा? और याद रखो, 1,63,000 करोड़ रुपया और 20 साल 2,41,000 लोगों को मरने के बाद अमेरिका या अफगानिस्तान को बचा नहीं पाया। मैं अमेरिका के प्रयास की प्रशंसा करता हूं, पर यदि अमेरिका बचा नहीं पाया प्रयास के बावजूद, तो भारत के लाखों गांव में यह तबलीग जमात उलेमाए हिंद, उनकी मस्जिदें, मदरसे, और बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत का तालिबानीकरण होने में 20 साल नहीं लगेगा, 20 साल नहीं लगेगा। देश आजाद हुए तब हम 86% थे, 86, अब घटकर 78 हो गए। 78% को घटकर माइनॉरिटी होने में, 48 होने में 48 वर्ष नहीं लगेगा। और माइनॉरिटी होने के पहले ये करोड़ों तबलीग तालिबान अफगानिस्तान के रास्ते पर चले जाएंगे तो कुंभाकुल नदी के किनारे शिव मंदिर नहीं बचा, कुंभाकुल काबुल नहीं बचा, जाबुल नहीं बचा। और हिम्मत तो देखो, भारत ने अफगानिस्तान की संसद बनाई, रोड बनाया, डैम बनाया, यहां के लोग भूखे रहे, फिर भी हमने उनको 22,000 करोड़ रुपया की मदद की। तालिबान ने वादा किया कि कोई एम्बेसी को खतरा नहीं है। आज ही भारत की हेरत और कंदहार की एम्बेसी में घुसकर सभी डॉक्यूमेंट और वाहन उठाकर ले गए। यह तालिबान की हिम्मत देखो। भारत विश्व सुरक्षा परिषद का इस समय अध्यक्ष है और पूरी दुनिया एक होकर खड़ी है। तब हैरत और कंदहार के हमारे एम्बेसी में घुसकर डॉक्यूमेंट ले जाना, या कल कश्मीर में देश में तालिबान भेजकर उनके वैचारिक साथी तबलीग जमात की मदद से क्या पूरे भारत को आतंक का केंद्र बना देगा? हमें तो शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए। यह करते समय मेरी एक प्रार्थना है। 10 साल पहले एक अफगान लड़का नागपुर में आया था, नागपुर में लंबा समय रहा, अफगान मुस्लिम था। आज वह 22 साल की उम्र में बंदूक उठाकर दारुल इस्लाम के लिए, तालिबान के साथ तालिबान के लिए लड़ रहा है। केरल की एक हिंदू लड़की मुसलमान से विवाह करके कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गई। आज वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ है, उनकी हिंदू मां रो रही है। हम शरण देंगे अफगानिस्तान के सभी हिंदू सिख की मातृभूमि भारत है, रक्षा देने का दायित्व है। केंद्र सरकार ने सीएए का कानून बनाया, अभिनंदन मैंने दिया था। उनके अंतर्गत ये अफगान नागरिक है तो भी सिख और हिंदू को भारत की नागरिकता का अधिकार का रास्ता खुला गया है। अफगानिस्तान के किसी भी हिंदू और सिख नागरिक को भारत में शरण दो, नागरिकता दो, परंतु नागपुर जैसे अफगान
सांप को भारत में शरण नहीं दी जाए। भारत में रहने के बाद 10 साल के बाद वह आतंकी बनकर तालिबान सैन्य का हिस्सा बनता है। हमें फ्रांस का वर्तमान देखना होगा। फ्रांस में पुलिस पर हमला हो रहा है, सरकार पर हमला हो रहा है। ये करने वाले कौन हैं? फ्रांस ने जिनको शरण दी थी इस मुसलमान को, उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी जिहादी बनकर फ्रांस के राष्ट्र को अस्त व्यस्त कर रही है। हम शरण देंगे, हम सिखों को देंगे, हिंदुओं को देंगे, हम अफगान मुसलमान को शरण नहीं देंगे। वह वहां के नागरिक है, उनकी जनता अफगानिस्तान करे या देश दुनिया के मुसलमान देश करे। मुझे देश के सभी देशभक्तों को यह कहना है कि पूरी दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है विचारधारा से। इसलिए मेरा सुझाव है, यह एविल आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद, उनके विक्टिम सबको एक होकर यह जिहाद का उत्तर देना चाहिए। When there is a threat to world, there is a threat to world by evil ideology of a jihad, today led by Taliban, then all victim of a jihadi terrorism, Christian, Hindu, Buddha, Sikh, all should come together. There should be civilization treaty between all nation and civilization who are a victim of a jihadi terror. We must unite against jihadi terror. We must respond diplomatically, economically. We must respond ideologically. And if need arises, we must respond collectively, militarily also. यह समय आ गया है, दुनिया इसके लिए एक हो जाए। और मेरी भारत के सभी देशभक्त हिंदुओं को आह्वान है, हम तो 1400 शताब्दी से भुगत रहे हैं। भारत की संसद सुरक्षित न रह पाई, गुजरात का अक्षरधाम सुरक्षित रह न पाया, न कश्मीर घाटी सुरक्षित रह पाई। और इतने वर्षों के बाद भी कश्मीर घाटी में हिंदुओं को जिहादी टेरर के कारण हम बसा नहीं पाए हैं। उस स्थिति में फैसला करो, जिहादियों की जनसंख्या भारत में बढ़ने नहीं देंगे। पूरे देश में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाओ। जिहाद सिखाने पर सीखने पर, जिहाद सिखाने सीखने पर प्रतिबंध लगाओ। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाओ। यह टेररिस्ट पैदा करने वाली आइडियोलॉजी के सेंटर हैं। उनके और हमारे डीएनए एक नहीं है, उनके और हमारे पुरखे एक नहीं है। ये दोनों विचार अलग है। एक ये देश का हिंदू विचार है जो मानवता का है, विश्व कल्याण का है, महिलाओं के सम्मान का है, लोकतंत्र का है। और दूसरा विचार इस्लामिक स्टेट दारुल इस्लाम का है, जहां लोकतंत्र नहीं है, मानवता नहीं है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को अपील करूंगा कि आपके पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व तब तक है जब तक भारत में हिंदू मेजोरिटी है। अफगानिस्तान में 1000 साल पहले हिंदू मेजोरिटी थी। आज अफगानिस्तान में हिंदू मेजोरिटी होती, लोकतंत्र होता, पॉलिटिकल पार्टी होती, ह्यूमन राइट होता। इसलिए मेरी देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों की प्रार्थना है कि देश में जब तक हिंदू बहुमत है, तब तक डेमोक्रेसी है, तब तक पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व है। इस्लाम कोई डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति नहीं देता है। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की चिंता करते हुए उनसे ऊपर उठकर यह जिहादी टेररिज्म के खतरे को पहचाने
मैं देश की हिंदू जनता को कहूंगा कि हम इतिहास में उनको समझ नहीं पाए। कभी गजनी ने हमला किया था, घोरी ने किया था, खिलजी ने किया था, हमारी शक्ति और शौर्य कम नहीं था। हमने मिलकर मुकाबला क्यों नहीं किया? क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि पूरे भारत को दारुल इस्लाम शरीयत के अंतर्गत लाने का जंग है। ये प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं थी, राजाओं की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई नहीं थी, दारुल इस्लाम की लड़ाई थी। और यह भारत समझ जाता और मुकाबला किया होता, देश नहीं टूटता, मंदिर नहीं टूटते। आज भी भारत के हिंदुओं को मुझे समझाना है कि अब तो आंखें खोलो। अफगानिस्तान में क्या स्थिति है महिलाओं की? अरे अपने बच्चे अपनी मां फेंक कर दे रही है, मार डालो तो भी महिला अपने बच्चे को नहीं देगी। कितनी दर्दनाक स्थिति है। क्या यह स्थिति से भारत को गुजारना है या नहीं है? तो समझो, दिस इज अ थ्रेट ऑफ ए दारुल इस्लाम, दिस इज अ थ्रेट ऑफ ए इस्लामिक स्टेट। और हम लोकतांत्रिक संविधान शांतिप्रिय पद्धति से उसका उत्तर देने के लिए सक्षम है। देश के करोड़ों हिंदुओं को प्रार्थना है कि 1400 साल के बाद एक बुरा इतिहास टीवी के आधार पर हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम भूल गए कि वीर वैरागी बंदा की चमड़ी उखाड़कर उनके बेटे को मारकर उनका मांस उनके मुंह में दारुल इस्लाम का हिस्सा बनाने के लिए डाला था। वह नहीं बना। उनके वीरों की बदौलत हम जिंदा है। संभाजी महाराज को कहा, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को कहा, दारुल इस्लाम का हिस्सा बनो। प्राण दे दिया, धर्म न दिया। उन वीरों की बदौलत हम हिंदू के नाते जिंदा है। जिंदा रहना है, शांति से रहना है, सम्मान से रहना है, सबको जिंदा रखना है। तो तालिबान को समझो, जिहाद को समझो, दारुल इस्लाम को समझो, और उनका मूल जो भारत में है दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद, उनको समझो। अंत में एक मेरे जीवन की घटना कह के मैं मेरी बात पूरी करूंगा। अटल जी के समय में अल्पसंख्यक आयोग ने मुझे आग्रह किया कि आपके साथ देश के मुल्ला मौलवी बैठना चाहते हैं। सरकार की ओर से सुझाव था, मैं गया था, मेरे साथ आचार्य गिरिराज किशोर आए थे। मैं अंग्रेजी में कुरान लेकर गया था। मैंने मुल्ला मौलवियों को कहा कि अंग्रेजी का कुरान है जो अरबी से मोहम्मद पिक्थल ने ट्रांसलेट किया है, उनको ऑथेंटिक मानते हो? उन्होंने कहा वो ऑथेंटिक है। तो मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया है? तो उन्होंने कहा भाईचारा के लिए। मैंने कहा भाईचारा की चर्चा जरूर करेंगे, पहले मैं कुरान पढ़ता हूँ। आज तक कुरान आप पढ़कर सुनाते हो, आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कुरान पढ़कर आपको सुनाएगा। मैंने एक एक पन्ने खोलकर, बाद में उनमें से कुछ आयात यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे, वह मैंने पढ़कर सुनाया। तो उनमें तो मैंने कहा मूर्ति पूजक काफिर है, उनका गला काटना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा आप मुझे शत्रु मानोगे, मैं मूर्ति पूजा करूँ इसलिए शत्रु मानोगे, मेरा गला काटने की बात करोगे, जिहाद करने की बात करोगे, भाईचारा कहाँ से होगा? तो उन्होंने कहा भाईचारा करना है तो क्या करना है? मैंने कहा कुरान में से ये बातें हटा दो। तो उन्होंने कहा कि कुरान तो अल्लाह ताला ने दिया है, मोहम्मद पैगंबर साहब ने दिया है, और उनमें से एक शब्द हटा नहीं सकते। तो मैंने कहा हिंदुओं को मुझे यही समझाना है कि आपके अल्लाह ताला और मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है कि मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू काफिर है, शत्रु है, और ये विचार छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपके साथ भाईचारा कैसे होगा? मैं देश की जनता को प्रार्थना करता हूँ, अमेरिका ने 1,62,000 करोड़ 20 साल में खर्च किया, 1,62,000 करोड़। फिर भी वो मानवता के लिए भी उनके नहीं हुए। यू लव देम, you love them, you give them salary, job, even you give them your daughter,
But if you are a Hindu, you are a kafir, you are an enemy for them. That is the end. हमें शांति से जीना है, हमें समृद्ध बनना है, और मेरा तो नारा है अब तो हिंदू ही आगे। परंतु ये तबलीग तालिबान की करोड़ों की फौज के बीच हिंदू आगे कहां जाएगा? विश्व की महासत्ता अमेरिका का माइट, उनकी शक्ति उनके सामने अफगानिस्तान में टिक नहीं पाई। तो हमारे पास तो इतनी आर्थिक मिलिट्री ताकत नहीं है। अमेरिका की धरती के अंदर ये करोड़ों नहीं थे। भारत के हर गांव हर गलियों में तबलीग जमात तालिबान के छोटे भाई बैठे हैं। कैसे होगी आपके घरों की रक्षा, मेरे घरों की रक्षा? कैसे होगी हमारी बहन बेटियों की रक्षा? कैसे होगी हमारे खेतों की रक्षा? जागो हिंदू, जागो हिंदू, हम वीरों के पुत्र है। वी विल लीड टू विक्ट्री। हम हिंदुओं को सुरक्षा देकर विजय के रास्ते पर ले जाएंगे। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह, दारुल उलूम देवबंद तबलीग जमात, जमायते उलेमा हिंद, जैश मोहम्मद को मिट्टी में मिलाकर कश्मीर घाटी सहित पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके, जैसे सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण किया, ऐसे ही समृद्ध सुरक्षित भारत का निर्माण देश की जनता के संकल्प से होगा। नरेंद्र भाई, यह संकल्प में आगे बढ़ो। मैं आपका सैनिक बनकर आपके पीछे चलूंगा। मैं एमएलए एमपी बनने कभी नहीं निकला था, आपको भी पता है। न सीएम पीएम बनने निकला था। मैं तो हिंदुओं का स्वर्ण युग, प्रत्येक हिंदू को अच्छा घर मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, किसानों को फसल के दाम मिले, हमें सुरक्षा मिले, स्वप्न लेकर 10 साल की उम्र में निकला था। आप भी उनमें से एक है। यह संकल्प पूरा करो। हम कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान की विचारधारा को मिट्टी में मिला देंगे। इट इज ए आइडियोलॉजिकल वॉर, इट इज ए आइडियोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट जिहाद, अगेंस्ट तालिबान तबलीग। वी कैन लीड टू विक्ट्री। आओ हिंदुस्तान की जनता और हम सब मिलकर विजयत जाए। जय श्री राम, जय अखंड हिंदू राष्ट्र। मेरा विश्वास है कि भारत सुरक्षित रहेगा, समृद्ध रहेगा, और यह तालिबान विचारधारा को दुनिया में पराजित करने में हमारा भी मिलकर थोड़ा सा योगदान होगा। नमस्कार।